हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किलोग्राम के सवालों को बनाने के लिए। अगर देखिए आपको किलोग्राम के सवाल में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आता है तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिना कलम की सहायता से अपने दिमाग में आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उसको सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम को लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 1 केजी का दाम है 60 रुपये। और अगर मान लीजिए आपको 300 ग्राम का दाम को निकालना है तो आखिर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले बोर्ड पर समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग बिना कलम की सहायता से इसको कैसे बता सकते हैं। तो देखिए मैंने कईयों वीडियो में आपको एक बात बताया है कि जो 1 केजी का दाम होता है इसमें अगर आप 10 से भाग लगा देते हैं तो 100 ग्राम का दाम निकलेगा। यानी किलोग्राम के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले 100 ग्राम का दाम को निकालना होता है। और देखिए 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए आप 1 केजी के दाम में 10 से भाग लगा सकते हैं, या फिर मैंने एक तरीका और भी बताया था कि यह जो 1 केजी का दाम है आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव को बैठाना है और देखिए इधर में जो संख्या आएगा यह होता है 100 ग्राम का दाम। दूसरा तरीका मैंने यह बताया था। तो देखिए इस तरीक़ा से 100 ग्राम का दाम कितना आया, वह आ गया 6 रुपये। अब देखिए यहाँ पर सवाल में 300 ग्राम का दाम को निकालना है, तो 300 ग्राम के दाम कैसे निकालेंगे। देखिए 100 ग्राम का दाम 6 रुपये है ना, तो 300 ग्राम के दाम को निकालने के लिए इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे। यानी देखिए 6 से गुना 3 में करने पर यह होगा 18 रुपये। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह तो हुआ, लेकिन इसमें तो आप कलम का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग बिना कलम का यूज़ से कैसे बता सकते हैं। तो देखिए आप कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी का दाम है 80 रुपये, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा, तो देखिए इसको आपको कैसे बताना है। सबसे पहले आप अपने मन में सोचेंगे कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 80 रुपये केजी है ना, तो 100 ग्राम का दाम 8 रुपये होगा। 300 ग्राम का दाम निकालना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी 8 से गुना 3 में करने पर यह होगा 24 रुपये। है ना आसान। चलिए एक सवाल और भी हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 केजी का दाम है 120 रुपये। कोई आपसे पूछ दिया कि आप बताइए 400 ग्राम का दाम कितना होगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 100 ग्राम का दाम। 120 रुपये केजी है तो 100 ग्राम का दाम 12 रुपये होगा। 400 ग्राम का दाम निकालना है तो हम लोग 12 में 4 से गुना कर देंगे। 12 से गुना 4 में करने पर यह होगा 48 रुपये। तो देखिए इन सवालों को इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बिना कलम की सहायता से बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा टाइप के सवाल को बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। देखिए इस बार क्या होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए 300 ग्राम है ना, इस बार 300 ग्राम नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 350 ग्राम। तो आखिर हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले बोर्ड पर हल करेंगे, इसके बाद हम लोग बिना कलम की सहायता से यानी अपने दिमाग से हल करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको कभी भी 100 ग्राम के दाम को निकालना होता है। तो 1 केजी का जब 60 रुपये है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 6 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए 300 ग्राम नहीं है, इस बार है 350 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग 300 ग्राम का दाम को निकालेंगे। 300 ग्राम के दाम निकालने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो यह होगा 18 रुपये। लेकिन यह केवल 300 ग्राम का है ना, अभी भी देखिए यहाँ पर 50 ग्राम का दाम निकालना बाकी है। तो केवल आप यह सीखिए कि 50 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 100 ग्राम का दाम जब 6 रुपये है तो 50 ग्राम का दाम को निकालने के लिए 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम होता है। तो देखिए इसका आधा हुआ है
तो इसका भी आधा करेंगे, यानी 100 ग्राम का दाम 6 रुपये, तो 50 ग्राम का दाम 3 रुपये होगा। यहाँ पर देखिए था 300 ग्राम का और यहाँ पर है 50 ग्राम का। यह दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 18 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 21 रुपये, यानी 1 केजी का दाम अगर 60 रुपये है तो देखिए 350 ग्राम का दाम 21 रुपये होगा। यह तो हो गया कि हम लोग कलम से इसका कैलकुलेशन कर दिए। इसको देखिए अब हम लोग अपने दिमाग से कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि 1 केजी का दाम जो है वह है 80 रुपये। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 350 ग्राम का दाम बताइए, तो यह भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, चलिए सीखते हैं। 80 रुपये केजी है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 8 रुपये होगा। तो सबसे पहले 350 ग्राम का दाम नहीं निकालेंगे, सबसे पहले 300 ग्राम का दाम निकालेंगे। तो 100 ग्राम का 8 रुपये है ना, 300 ग्राम का दाम निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। 8 से गुना 3 में करने पर वह होगा 24 रुपये। यानी देखिए 300 ग्राम का दाम निकल गया, अभी भी 50 ग्राम का दाम निकालना बाकी है। 100 ग्राम का दाम जब 8 रुपये है तो 50 ग्राम का दाम इसका आधा होगा, यानी 4 रुपये होगा। पहले कितना निकाले थे, पहले निकाले थे 24 रुपये 300 ग्राम का, और 50 ग्राम का दाम और निकल करके आ गया कितना, तो 8 का आधा होगा 4। यह दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 24 और 4 को जोड़ने पर यह होगा 28 रुपये। यानी देखिए अगर 1 केजी का दाम 80 रुपये है तो 350 ग्राम का दाम कितना होगा, तो वह हो जाएगा 28 रुपये। यानी देखिए इन सवालों को भी बनाना बिल्कुल आसान होता है। अब चलिए मैं आप लोग के लिए एक सवाल और भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी का दाम जो है वह है 120 रुपये, तो आपको निकालना है 350 ग्राम का दाम। तो देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर 100 ग्राम का दाम कितना होगा। जब 120 रुपये केजी है तो 100 ग्राम का दाम 12 रुपये होगा। 300 ग्राम का निकालना है तो 12 में 3 से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना 3 में करने पर कितना होगा, वह होगा 36 रुपये। यानी यह हो गया 300 ग्राम का। 50 ग्राम का और भी निकालना है तो 12 का आधा कर देंगे, क्योंकि 12 तो 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का इसका आधा होगा, यानी 6 रुपये। पहले से 36 आया था और 6 रुपये है 50 ग्राम का, तो 36 और 6 को जोड़ने पर कितना होगा, वह होगा 42। यानी कोई वस्तु जो है 120 रुपये केजी है तो 350 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 42 रुपये होगा। तो देखिए इन सवालों को हल करना बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने 2 टाइप को कवर किया है। अगर आगे और भी सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।